नमस्कार दोस्तों, टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ में स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। और कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो उससे संबंधित आपको सबसे पहले सूचित किया जाता है। उससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि इंसान को अच्छा वक्त देखने के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और जो इंसान संघर्ष करता है वो जीवन में अवश्य ही सफल होता है। इसलिए लगातार इंसान को अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किया है श्रीलंका और मॉरिशस ने। यानी श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, यूपीआई का अर्थ क्या होता है? यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसका अर्थ होता है। और यूपीआई सेवाओं का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इस लिस्ट में अगर बात की जाए श्रीलंका और मॉरिशस भी अपना नाम जोड़ चुके हैं। एनपीसीआई ने हाल ही में 2016 में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया था। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि यूपीआई जो सेवाएं हैं इनको कब लॉन्च किया गया, तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। यूपीआई सिस्टम एक ही मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक सिस्टम है जो बैंक के अकाउंट से पेमेंट की सुविधा को प्रदान करता है। और अभी हाल ही में फ्रांस ने इस सुविधा को भी लॉन्च किया था। यानी किस देश ने हाल ही में से सुविधा को लॉन्च किया था? तो उस देश का नाम है फ्रांस। इसके साथ अगर बात की जाए, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संघ ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह यानी 33,928 का नाम रखा है? तो उनका नाम है अश्विनी शेखर। यानी अश्विनी शेखर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने जो भारतीय खगोल शास्त्री हैं उनके नाम पर एक छोटे ग्रह 39,928 का नाम रखा है। और ये केरल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। और इससे संबंधित अगर बात की जाए, जो छोटे ग्रह है उसका नाम क्या रखा गया? अश्विनी शेखर रखा गया है, जिसको आप कह सकते हैं 200 LG 27 के नाम से जाना जाएगा, जिसको 200 LG 27 के नाम से भी जाना जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? यह हुआ था बेलग्रेड के अंदर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा 1955 में बांगडुग सम्मेलन के दौरान रखी गई और इसका उद्देश्य है शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हित की सुरक्षा करना। यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है? शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों की सुरक्षा करना। और क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो यह किया गया बेलग्रेड के अंदर आयोजित किया गया। अवधारणा कब प्रस्तुत की गई? 1955 ईस्वी में। चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन बना? तो उसका नाम था मार्को पोलो। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सुमित नागल ने। सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीत लिया है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीत लिया और फाइनल में उन्होंने इटली के लुक्का नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर सत्र का एकल खिताब जीता। उन्होंने साल 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता था। यानी उन्होंने अपना पहला चैलेंजर ओपन कब जीता? तो आप कह सकते हैं 2017 में। और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स चैलेंज टाइटल भी जीता था। यानी उसके कुछ साल बाद आप कह सकते हैं ब्यूनस आयर्स चैलेंजर भी जीता था। कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। इसके साथ अगर बात की जाए, वायुयान से पहले उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो उनका नाम था आरविले और विल्बर राइट। आरविले और विल्बर राइट जो थे वायुयान से पहले उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे और देश का नाम है अमेरिका। हवाई जहाज के आविष्कार जो था आरविले और विल राइट नाम के दो भाइयों ने किया था। इसके साथ अगर बात की जाए, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन जो थे
विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके साथ में अगर बात की जाए, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया। इसके साथ बात की जाए, जो मोटे अनाज हैं इसको मिल्टेज सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या कर दिया गया, तो उसका नाम कर दिया गया श्री अन्न के नाम से उसको जाना जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई, तो ये की गई हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो तेलंगाना की राजधानी है। इसके साथ में अगर बात की जाए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसे दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जो हैं और केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 12 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया, और साथ ही भारत कला मंडप ऑडिटोरियम को भी उनका भारत कला मंडप ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया। इसके साथ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारतीय संस्कृति का केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, तो हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है, और संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसकी पहल की गई है। इसके साथ अगर बात की जाए, WHO ने मिंकी माउस वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो ये कर दिया है एम पॉक्स जो है इसका नाम कर दिया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म किया है, यानी मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया, और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित की हुई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भी कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो मालदीव में आयोजित की गई। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी कहां पर किया गया, मालदीव के अंदर किया गया। और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का कार्य पूरा किया है, और मालदीव भारत के हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करेगा। इसके साथ अगर बात की जाए, इरिडा ने नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है IIT भुवनेश्वर के साथ। यानी IIT भुवनेश्वर के साथ इरिडा ने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता किया। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, यानी इसको इरिडा कहा जाता है, ने नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT भुवनेश्वर के साथ समझौता किया। इरिडा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, इरिडा की स्थापना कब हुई, 1987 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ अगर बात की जाए, मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर संबंधित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिस्लरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, दीपिका पादुकोण को बनाया है। स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, सोनू सूद को बनाया गया है। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हॉस्पर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर को बनाया गया, और RADO की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया। कुछ ब्रांड एम्बेसडर संबंधित क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था, तो उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से पहली बार किसी इंसान को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। इस अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चांद की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और केंद्रीय कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन सा बना, तो उस देश का नाम है सोवियत संघ रूस, यानी रूस। 4 अक्टूबर 1957 को उन्होंने अपना पहला कृत्रिम स्पुतनिक फर्स्ट को अंतरिक्ष में भेजा था। इसके साथ अगर बात की जाए, ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किसने जीता, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा करके, भारत को हरा करके। इसके साथ अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया ने ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 में फाइनल में भारत को हराकर टाइटल अपने नाम किया। यह चौथा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता, वहीं यह लगातार तीसरा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन
भारत की तरफ से उदय सहारन ने 397 रन बनाए और सर्वाधिक विकेट दक्षिण अफ्रीका के केवना मैफाका ने आप कह सकते हैं लिए, यानी 21 विकेट लिए। यानी सबसे ज्यादा रन जो बनाए उदय सहारन ने बनाए 397 रन, और सर्वाधिक विकेट लिए दक्षिण अफ्रीका के केवना मैफाका ने 21 विकेट यहां पर लिए थे। इसके साथ अगर बात की जाए, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नरेंद्र कुमार को बनाया गया है, नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है। LIC म्यूचुअल फंड के आप कह सकते हैं CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रवि कुमार झा को नियुक्त किया गया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी को MD और CEO नियुक्त किया गया है। यानी टाटा डिजिटल जो है उसके MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? नवीन तहलियानी को नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया विजय बिश्नोई को। और राजस्थान के एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। यानी राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में आप कह सकते हैं नियुक्त किया गया। तो ये भी करंट अफेयर से संबंधित बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये था ग्रीस। ओलंपिया पर्वत पर यह खेल आयोजित होने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। और पहला शहर जिस पर परमाणु बम गिराया गया उस देश का नाम था हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को, और परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को, परमाणु बम का नाम था फैटमैन। और ये दोनों की दोनों जगह अगर बात की जाए तो कहां पर हैं? ये जापान के अंदर हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन होंगे? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति होंगे। इसके साथ अगर बात की जाए, फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। नेशनल कोएलिशंस पार्टी उम्मीदवार स्टब को 51.6% वोट मिले, वहीं हाविस्टो को 48.4% वोट मिले। स्टब 2014-15 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। फिनलैंड एक उत्तरी यूरोपियन देश है और इसकी सीमा स्वीडन, नॉर्वे, रूस से लगती है। फिनलैंड की राजधानी की बात की जाए तो हेलसिंकी है, और 1000 झीलों का देश पूछा जाए तो फिनलैंड को ही कहा जाता है। और यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनलैंड देश की सीमा किसके साथ लगती है? तो स्वीडन के साथ लगती है, नॉर्वे के साथ लगती है और रूस के साथ लगती है। और ये उत्तरी यूरोपियन देश है। और इसके आप कह सकते हैं राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? आप कह सकते हैं अलेक्जेंडर स्टब को नियुक्त किया गया है, क्योंकि अलेक्जेंडर स्टब जो हैं 2014-15 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। यानी नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। यानी समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश का नाम क्या होगा? तो उस देश का नाम होगा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। यानी झूला घाट कहां पर है पूछा जाए तो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, और झूला घाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से लागू, या आप कह सकते हैं लागू किया गया, उसको चालू कर दिया गया, जो भारत और नेपाल के बीच स्थित है। इसके साथ अगर बात की जाए, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक पशुओं वाला देश है अपना भारत। यानी 512.05 मिलियन पशुधन आप कह सकते हैं इंडिया में है। और विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया तक्षशिला के अंदर। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत में गंधार जनपद की राजधानी थी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। वर्तमान में यह महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है जिसे 1980 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1980 में घोषित किया गया। और पहले ये आप कह सकते हैं किस जगह पर था? तो ये आप कह सकते हैं प्राचीन भारत में गंधार जनपद की राजधानी थी और एशिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। अब कहां पर है ये? तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान में स्थित है और ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। इसके साथ अगर बात की जाए, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर कौन बने? तो उनका नाम है पथुम निशंका।
प्रथम निशंका जो है श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। इसके साथ अगर बात की जाए, प्रथम निशंका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर बने और इन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने निशंका ने 139 गेंदों में 210 रन की शानदार पारी खेली और निशंका ने संत जयसूर्या के 179 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जयसूर्या ने 2000 में शारजा में भारत के खिलाफ यह पारी खेली थी। यानी पहले आप कह सकते हैं श्रीलंका क्रिकेटर कौन से बने हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है, तो उनका नाम है प्रथम निशंका। इसके साथ अगर बात की जाए, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रख करके संसद में शपथ ली। संयुक्त सैन्याभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। यानी ऑस्ट्र हिंद जो है 2023 जो अभ्यास है संयुक्त रूप से वो किस किस के बीच आयोजित किया गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और कहां पर आयोजित किया गया, पर्थ में। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आप कहते हैं गीता पर रख करके क्या की, संसद में शपथ ली। और 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित और सूर्य के सबसे निकट का तारा जो है उसका नाम किस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया, तो उसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। और अटल बिहारी वाजपेयी जो आप कह सकते हैं सबसे थोड़े समय के लिए रहने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल 13 दिन के लिए रहा। और अटल बिहारी वाजपेयी की माता का नाम भी कृष्णा और पिता का नाम भी कृष्णा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। उसके साथ अगर बात की जाए, महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया है, तो ये रखा गया है ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता। यानी ईडन गार्डन स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम आप कह सकते हैं महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पे रखा गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो इसका नाम कर दिया गन हिल। यानी गन हिल के नाम से द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को अब जाना जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, तो यह हुआ बेलग्रेड के अंदर। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। और इस आंदोलन की अवधारणा जो है 1955 में बांगडोई सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। और इसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों की सुरक्षा करना। और साथ में अगर बात की जाए, चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन सा बना, तो मार्को पोलो। ये क्वेश्चन हमने पिछले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।